नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले कि दोस्तों आज की सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी एक बार जुड़ जाइए और मैं बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया था और आज के सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मुझे जरा ये बताइए, वह कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है विच इज आल्सो नोन एज मेलुहा। मैंने क्या पूछा कि वह कौन सा पुरास्थल है जिसकी पहचान मेलुहा के रूप में किया जाता है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी को जानकारी है क्या आप में से? चलिए, नमस्कार सर, बताएं। सुनील जी को नमस्कार, बताएं भाई। मेलुहा की पहचान किस पुरास्थल से किया जाता है, मतलब किस संस्कृति से, सभ्यता से? वेरी गुड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस को। ठीक है, जो इंडस सिविलाइजेशन है उसको हम लोग किस रूप में जानते थे? मेलुहा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, लेकिन यदि कोई ये बताए कि जरा मुझे ये बताइए कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच ट्रेडिंग का जो प्रमाण है वह किस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है? द ट्रेड बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया इज एविडेंट फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन? क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि भैया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता जो है वो, और साथ में मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, इन दोनों के बीच में जो है कि ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था, इसके प्रमाण कहां से, किस इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से मेरे भाइयों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नहीं पता हाँ या ना में भी आप आंसर एक बार मुझे जरूर दीजिएगा। सारगोन इंस्क्रिप्शन याद है? सुमेरिया के इंस्क्रिप्शन है सारगोन इंस्क्रिप्शन। सुमेरिया का जो सारगोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सुमेरिया का सारगोन अभिलेख जो है वहां से प्रमाण प्राप्त होता है। दैट इज द ट्रेड बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया। ठीक है, तो जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट नगर हैं, जिसमें आपका दिलमुन है, ठीक है, मगन है और मेलहुआ, जहां पे जो है जो ट्रेडिंग के जो आपके सेंटर हैं उनके बारे में जो प्रमाण है वो हमें वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ से। जरा मुझे ये बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वह कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पे ओनर के साथ में जो है उसके कुत्ते के बरियल के प्रमाण मिलते हैं? मतलब कि वह कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है जहां से मालिक को उसके कुत्ते के साथ में जो है दफनाया गया है? बताएं। क्वेश्चन क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सुनील जी, क्वेश्चन इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट अबाउट न्यूलिथिक एरा। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज आल्सो रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, नॉट न्यूलिथिक एरा। योर आंसर इज रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एरा।
आपने जो आंसर किया है बुर्ज़होम, यह नौ पाषाणिक के संदर्भ में होगा। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि सिंधु घाटी सभ्यता में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण कहां से मिले? तो बिल्कुल सही आंसर रोपण। कहां से? रोपण। ठीक है, रोपण से जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिले। बिल्कुल सही आंसर, प्रियंका जी ने सही आंसर किया है और दूसरा आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज मोहेनजोदारो। मोहेनजोदारो, अ मोहेनजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट where we found human skeletons। ह्यूमन एक्सक्लेटन्स, तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन्स हैं, तो यहां से इनका अध्ययन किसके द्वारा किया गया? द स्टडी ऑफ द फॉसिल ऑफ द और द ह्यूमन स्केलेटन दैट इज फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदारो, विच स्कॉलर इज रिसर्च्ड और द स्टडीड अबाउट इट? बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्विज सेशंस में इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, बताइए। नहीं पता? बैच वाले बच्चे बता सकते हैं? प्रीवियस बैच का कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे जुड़ा है अभी? देखिए बैच इसीलिए मैंने वहाँ पे चीज़ों को बताया हुआ है। बैच हमारी जून 2024 के लिए जो है स्टार्ट भी हो चुकी है। यदि आप लोगों को पता होगा तो पता होगा, जून 2024 के लिए जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहें तो जुड़ सकते हैं। उनकी वहाँ पे लाइव क्लासेज, जितनी भी लाइव क्लासेज होंगी उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, पीडीएफ, नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे इंक्लूड है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आया है के यू आर केनेडी। ठीक है, के यू आर केनेडी के द्वारा जो है इसका अध्ययन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आए थे आपके कहाँ पे? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट वी फाउंड द एविडेंस ऑफ मलेरिया डिजीज? बताएं भाई, वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें मलेरिया रोग के प्रमाण के पता चले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरा स्थलों में? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें मलेरिया के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिला हुआ है? नहीं पता? मोहेनजोदारो, मोहेनजोदारो से जो है वहां पे हमें मलेरिया जो रोग है उसके प्रमाण देखने को मिला हुआ है। अच्छा बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म मोहेनजोदारो? जो टर्म है मोहेनजोदारो, इस टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दैट मीन? सिंपल सा मतलब है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप तो जानते ही होंगे, द माउंट्स ऑफ द डेड्स। वेरी गुड, माउंट्स ऑफ द डेड। ठीक है, व्हाट इज द एनदर नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो? एनदर नेम क्या है इसका? अन्य नाम बताइए भाई, इसका उपनाम बताइए। ठीक है, मिश्रा जी ने सही बताया है, मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड। ठीक है, बाकी बताइए मोहनजोदाड़ो के लिए किस अन्य शब्द का प्रयोग जो है हम करते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? बड़े महत्वपूर्ण है। द सिटी ऑफ द स्तूप, सिटी ऑफ द स्तूप, स्तूपों का शहर कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज, इसे सिंध का बाग कहते हैं, याद है? गार्डन ऑफ सिंध, याद आया कि नहीं? बताइए। अच्छा, why the name city of स्तूप is related to मोहनजोदाड़ो? क्या कारण है कि मोहनजोदाड़ो के लिए स्तूप का शहर जो शब्द है वह प्रयोग किया जाता है? आप में से किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर?
बताइए भाई, सही उत्तर क्या होगा? आखिर मृतकों के शहर शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मृतकों से माफ कीजिएगा, स्तूपों का शहर। नहीं पता? मैंने बताया तो है आप लोगों को, ये बेसिक जानकारी है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ या ना में भी जवाब दीजिए। यहां से स्तूप के प्रमाण मिले हैं, एविडेंस ऑफ स्तूप मिला है, एविडेंस मिला है किसका? स्तूप का। इफ आई आस्क यू का स्तूप दैट इज एविडेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट, द स्तूप इज रिलेटेड टू विच पीरियड? तो स्तूप के प्रमाण जो कि वहां से मिले हैं हमें मोहनजोदाड़ो से, वह किस काल का है, यह आपको हमें बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर? कनिष्क पीरियड, कुषाण पीरियड, अर्थात यह किस काल का है? कुषाण काल का है, और यह आपके कनिष्क के काल का माना जाता है। ठीक है, सो दैट्स वाई द नेम ऑफ इज कुषाण स्तूप, जो सिटी ऑफ स्तूप के रूप में से हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए हाँ समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अन्यथा हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ा जाए, चलिए। आप में से कितने लोगों के पास जो है क्या कहते हैं कि पुरातत्व विमर्श है? कितने लोगों के पास है? आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उनको ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये बुक नहीं है क्योंकि हिंदी में बुक है। इसमें पीछे रेफरेंस बुक्स के नाम दिए गए हैं। यदि आप JN पांडे आप सभी के पास होगा तो प्लीज, जब आप पीछे इसको पलटेंगे पेज, तो वहां पे आपको इंग्लिश में बुक्स के लिस्ट दिए गए रेफरेंस बुक के रूप में। ठीक है, उनकी लिस्ट को वहां पे रख लीजिए, बल्कि हम तो कहेंगे प्रिंट करा लीजिए। यदि बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिनके पास नहीं है उनको मुझे एक बार याद दिलाइएगा, मैं इनकी PDF बना के आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये यदि बुक की लिस्ट आपके पास होगी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स के बुक्स के नाम यहाँ पे दिए गए, और ये आपके एग्जामिनेशन में बुक्स के नाम पूछे जाते हैं हर साल। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप यहाँ से चाहें तो उनको देख सकते हैं। हालांकि सबको नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कहानी पूरी रट डालें और आपका कोई मतलब नहीं। जैसे आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है साइंस इन आर्कियोलॉजी, जो कि 1916 में 69 में पब्लिश हुई थी। उसको किसने लिखा है, किसी को याद है? बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कई बार। बताइए भाई, साइंस इन आर्कियोलॉजी जो बुक है, इसके राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइंस इन आर्कियोलॉजी दैट इज पब्लिश्ड इन ईयर ऑफ 1969? हु इज द ऑथर? किसी को जानकारी है? डी और ब्रोथवेल, वेरी गुड। डी आर ब्रोथवेल, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही उसमें नाम मिलेंगे। जैसे एक और है इंपॉर्टेंट, रॉक आर्ट ऑफ इंडिया किसने लिखा है? क्वेश्चन क्या है? रॉक आर्ट ऑफ इंडिया, मेघना जी का फुल आंसर है, बिल्कुल सही है। DR ब्रोथवेल भी हैं, और आपके ES हिग्स भी हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, ES हिग्स भी हैं। ठीक है, 1969 में ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, लंदन में। चलिए,
क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, रॉक आर्ट ऑफ इंडिया जो कि भोपाल से पब्लिश हुई, यह किसके द्वारा लिखा गया? वेरी गुड, के चक्रवर्ती। वेरी गुड, के चक्रवर्ती। ठीक है, के चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। 1984 में जो है यह बुक लिखी गई। तो ऐसे ही बहुत सारे बुक्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट है एन इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, जो कि न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई थी, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लीज जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, इनको जिनके पास बुक्स होगी उनसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके मांग सकते हैं, या फिर मुझे समय मिला तो मैं जरूर आप लोगों को, जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वो वहां से उसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन इज दैट द महेश्वर आर्कियोलॉजिकल साइट, जो माहेश्वर पुरास्थल है, यह कहां पे लोकेटेड है? बताएं भाई, यह पुरास्थल कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। महेश्वर पुरास्थल कहां पर है भाई? किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए। देखिए, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सभी जानते हैं आर्कियोलॉजी को लेके हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे तक आर्कियोलॉजी की जो ये पहुंच है हमारी बनी रहे, और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं ये यहाँ पे जुड़े रहें। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपके कोई भी मित्र सहपाठी जो कि आर्कियोलॉजी से संबंधित अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर किया करें। जितनी अधिक से अधिक संख्या में हमारे आसपास लोग जुड़ेंगे, हमारे इस मुहिम में जुड़ेंगे, तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे, और भी आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है आप लोगों तक पहुंचाने का। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सके दोस्तों, आप अपने ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपका अपना ग्रुप है जो कि आर्कियोलॉजी संबंधित होगा, तो आप उसको जरूर शेयर किया करें। महेश्वर की बात कर रहे हैं, महेश्वर है कहाँ पे? तो ये एमपी के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में है। अब यदि मैं ये पूछूं कि यह जो पुरास्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियसली एग्जाम में आया भी हुआ है, बताइए भाई, महेश्वर पुरास्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, दोनों दो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल है, एक महेश्वर है, एक है आपका नवदा टोली। ठीक है, दोनों के दोनों कहां पर हैं? इसी एमपी में है, महेश्वर भी है और नवदा टोली भी है। लेकिन क्वेश्चन कहां पूछा जाता है कि ये दोनों पुरास्थल स्थित कहां पर हैं? तो देखिए, जब बात होगी तो दोनों पुरास्थल आपके नर्मदा रिवर पे है। कहां पे है? नर्मदा पे। जो माहेश्वर है ये आपका दक्षिणी, जो उसका उत्तरी जो तट है वहां पर है। ठीक है, कहां पर है? यह उसके उत्तरी तट पे, नॉर्दर्न बैंक पे है। ठीक है, और जो आपका नवदा टोली है, दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ साउदर्न एरिया। तो इसका जो दक्षिणी तट है वहां पे नवदा टोली है, और जो उत्तरी तट है वहां पे वह आपका माहेश्वर पुरास्थल स्थित है। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो माहेश्वर नवदा टोली आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? बताएं। My question is that the site of Maheshwar and Navda Toli is excavated by which institute or which scholar? बताइए भाई, सही उत्तर क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? नहीं पता? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप सभी। मेरी आवाज आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है कि नहीं, एक बार मुझे बता दीजिए। एच डी संकलिया, ठीक है, एच डी सांकलिया ने किया था, वेरी गुड, ठीक है।
देखिए, याद कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ने काम किया। द फर्स्ट वन इज डेक्कन यूनिवर्सिटी। डेक्कन यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, प्लस आपका एमएस यूनिवर्सिटी हो गया जो कि बड़ौदा में है। इन दोनों ने मिलकर जो है बाय द लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एच डी सांकलिया, तीन हैं हालांकि, आपका एमपी का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी था इसमें साथ में इन लोगों के। एमपी का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी था इसमें, जिनके नेतृत्व किसने किया था? एच डी सांकलिया के द्वारा। एच डी सांकलिया जो हैं उनके द्वारा जो है यह एक्सकेवेशन का काम किया गया ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1952 टू 1953। द फर्स्ट फेज, द सेकेंड फेज इज 1953 टू 1954 and later on in third phase 1957 to 1959. So that's why the in three phase 1950 to 1953, 1953 to 1954 and the later on 1957 to 1959 by H.D. Sankalia by the joint programship of Deccan University, MS University बड़ौदा एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन तीनों के ज्वाइंट कोलेबोरेशन में एच डी संकालिया के नेतृत्व में यह जो पुरास्थल है उसका जो है उसका एक्सकेवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर कीजिएगा कि जरा मुझे ये बताइए, नेवासा एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू द विच कल्चर। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो नेवासा पुरास्थल है इसका संबंध किस कल्चर से है, किस संस्कृति से है, यह आपको बताना है। किसी को जानकारी है व्हाट इज द राइट आंसर? जितने मेरे भाई बहन प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेवासा पुरास्थल मुख्यतः किस काल से संबंधित है? चालकोलिथिक फेज किससे संबंधित है? देखिए, नेवासा से हमें लोअर पैलोलिथिक के भी प्रमाण मिले हैं, मिडिल पैलोलिथिक के भी प्रमाण मिले हैं, चालकोलिथिक के भी प्रमाण मिले हैं, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का भी मिला है, लेट हिस्टोरिकल पीरियड का भी मिला है, और मुस्लिम मराठा जो एज है उसके भी प्रमाण मिले। बट द नेवासा आर्कियोलॉजिकल साइट इज वेल फेमस फॉर द चालकोलिथिक पीरियड। यह किस लिए जाना जाता है? यह चालकोलिथिक पीरियड के रूप में यह जाना जाता है मुख्यतः। हालांकि इसको बाद में जब आप चालकोलिथिक पढ़ेंगे तो इसमें नेवासा का नाम बार बार आएगा। ठीक है, तो नेवासा यहाँ पे मैंने बताया कि न केवल चालकोलिथिक बट यहाँ से लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, चालकोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिकल, लेट हिस्टोरिकल एंड द मुस्लिम मराठा एज के रूप में जाना जाता है। इफ आई आस्क यू द नेवासा आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बताएं भाई यह जो पूरा स्थल है यह किस नदी के तट के किनारे स्थित है, यह आपको बताना है। बताइए, और ये है कहां पे? लोकेशन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द लोकेशन, बताइए। बेसिक सा है, व्हाट इज द राइट आंसर? गुड इवनिंग आशीर्वाद जी, बताएं भाई। चलिए, अब देखिए पॉइंट यह है कि जब हम नेवासा की बात कर रहे हैं तो नेवासा पुरास्थल को समझने के पहले ध्यान से इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि खोज किसने किया एंड हु इज द एक्सकेवेटर। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा आगे तो उनको नोट करते समय प्लीज सही समझिएगा। द नेवासा आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ प्रवरा रिवर। ये कहां पे? या तो गोदावरी आपके ऑप्शन में होगा तो गोदावरी की ही सहायक नदी है प्रवरा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पता चले आपके ऑप्शन में प्रवरा नहीं है गोदावरी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा और उसी किनारे में आपका जो है ये नेवासा पुरास्थल स्थित है। एंड व्हाट इज द लोकेशन? दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कहां पे है आपका? महाराष्ट्र का जो आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है ये, वहां पे है।
इफ आई आस्क यू कि ये बताइए, ये जो पुरास्थल के जिसकी हम बात कर रहे हैं नेवासा की, दैट आर्कियोलॉजिकल साइट इज, इसकी पुरास्थल की खोज एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया। कई बार खोज शब्द प्रयोग न करके ध्यान आकर्षित किसने कराया, यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि हु अट्रैक्टेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नेवासा टू द आर्कियोलॉजिस्ट। बताएं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है रिगार्डिंग टू नेवासा। नाम सुना है एम एन देश पांडे का, एम एन देश पांडे। एम एन देश पांडे इज a prominent scholar who attracted the archaeological site of नेवासा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट माई क्वेश्चन इज दैट कि हु एक्सकेवेट द साइट ऑफ नेवासा। यदि यहाँ पे हम एक्सकेवेशन की बात करें, जो आप गुडरुन कार्विनस की बात कर रहे हो, वो जो है कि चिरकी नेवासा, ध्यान रखिएगा, अभी जब वहां पे आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे डेक्कन कॉलेज पुणे की तरफ से, ठीक है, डेक्कन कॉलेज पुणे की तरफ से जो है इन 1954 टू 1955, इन 1955 टू 1956 दो फेज हो गए। उसके बाद 1959 टू 1960 और 1960 टू 1961, इतने फेज में जो है यहाँ पे एच डी सांकलिया के निर्देशन में। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। मैंने बोला द मेन, जो आपके यहाँ पे निदेशक हैं वह कौन है, तो निदेशक जो है वो एच डी सांकलिया है। लेकिन हु इज द एक्चुअली एक्सकेवेटर, वास्तव में एक्सकेवेटर कौन है, उत्खनन करता कौन है, तो वह है आपके यहाँ पे एस बी देव, एस बी देव। एंड द सेकेंड वन इज जे डी अंसारी, जे डी अंसारी। ठीक है, तो जे डी अंसारी एंड एस बी देव जो है यह दोनों अलग अलग। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज के लास्ट के सेशन के रूप में। आप सभी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके बाद दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बढ़ा जाए आगे की तरफ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपने जरूर नाम सुना होगा अतरंजी खेड़ा का, अतरंजी खेड़ा का नाम सुना होगा। ये जो अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट है, यह कहां पे लोकेटेड है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट? बताएं, यह पूरा स्थल कहां पर स्थित है? कोई बता सकता है? सो द अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एटा डिस्ट्रिक्ट। यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा जिला है, ये वहां पर स्थित है। इफ आई आस्क यू कि हु डिस्कवर द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा, बताएं भाई, अतरंजी खेड़ा जो पूरा स्थल है इसका उत्खनन जो है यह किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए ठीक है,
तो अतरंजी खेड़ा जो पुरास्थल है, यहाँ पर काम किसने किया? तो खोज जो है यह किया गया एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसने किया है खोज अतरंजी खेड़ा की? यह किया है एलेक्जेंडर कनिंघम ने ड्यूरिंग 1861 टू 1862 के, जब वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तब के दौरान। व्हेन आई एम टीचिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड स्पेशली द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वहां पे हमने जो एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एक्सप्लोरेशन के काम किए जा रहे थे, तो मैंने यूपी के एक्सप्लोरेशन की बात बताई थी। तो उसी दौरान जो है 1861 टू 1862 के दौरान जो है यह जो पुरास्थल इसको एक्सकेवेट जो खोज करने की जो काम है वह किया गया था। ठीक है। अच्छा, यदि मैं ये पूछूं जाते जाते कि मुझे ये बता दीजिए कि अच्छा यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम किसने किया, कि हु डिड द एक्सकेवेशन एट द साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा? बताएं भाई, अतरंजी खेड़ा जो पुरास्थल है उसका उत्खनन किसने किया? देखिए, अतरंजी खेड़ा में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने काम किया है। किसने? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पे काम किया है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर नूरुल हसन एंड द सेकेंड आरसी गौर, आरसी गौर ने जो है यहाँ पे एक्सकेवेशन किया था। ठीक है। बट लेटर ऑन जो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वहां पे बाद में उत्खनन जो है कई सत्रों में यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेंच डाली गया था जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में किया गया था, और लेटर ऑन यहाँ से 1964 से जो है यहाँ पे रेगुलर एक्सकेवेशन जो है देखने को मिलता है। कुल यहाँ पे जब अतरंजी खेड़ा का एक्सकेवेशन किया गया तो कुल 7 कल्चर्स के जो प्रमाण है, 7 जो संस्कृतियां हैं उनके जो प्रमाण है वो वहां से देखने को मिले थे, जिसमें आपके ओसीपी की पॉटरीज मिले थे, आपके बीआरडब्ल्यू के पॉटरीज मिले थे, आपके पीजीडब्ल्यू के प्रमाण मिले थे, एनबीपीडब्ल्यू के प्रमाण मिले थे, कुषाण एज के प्रमाण मिले थे, गुप्तन एंड राजपूतन जो आपका ये राजपूताना जो एज है उसके प्रमाण मिले थे, और 7वां सल्तनत मुगल एज जो है उसके प्रमाण मिले थे। तो कुल 7 कालों के जो प्रमाण हैं, सबसे पहला ओसीपी काल, दूसरा बीआरडब्ल्यू काल, तीसरा पीजीडब्ल्यू काल, चौथा एनबीपीडब्ल्यू काल, पांचवा कुषाण काल, छठा गुप्त और राजपूत काल, और 7वां सल्तनत मुगल काल। तो कुल 7 संस्कृतियों के जो प्रमाण हैं वह हमें इस अतरंजी खेड़ा जो पुरास्थल है वहां से देखने को मिलता है। कि भारत में जो प्राचीनतम चूल्हा है उसके प्रमाण कहां से मिले हुए हैं? क्वेश्चन क्या है मेरा, कि भारत में जो प्राचीनतम चूल्हा है उसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? बताएं भाई, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो प्रमाण है यह कहां से प्राप्त है? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए, करण जी ने आंसर किया है, द आंसर इज सराय नहर राय। ठीक है, करण जी का आंसर है सराय नहर राय से प्राप्त हुआ। और कोई बताए? चलिए, मैं 4 ऑप्शंस आपके लिए रख रहा हूं। बिलासुरगाम केव, बिलासुरगाम जो गुफा है वो, दूसरा हुंसगी, तीसरा भीमबेटका, एंड चौथा महगरा। क्या सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। बताएं भाई, चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? द अर्थ, द एविडेंस ऑफ एंशियंट अर्थ, एंशियंट कह लीजिए या फिर ओल्डेस्ट कह लीजिए। का एविडेंस कहां से मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एग्जाम के लिए। द राइट आंसर इज बिलासुरगाम केव। सही आंसर क्या होगा? बिलासुरगाम केव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इफ आई आस्क यू वेयर द आर्कियोलॉजिकल साइट बिलासुरगाम केव इज लोकेटेड, यह जो पुरास्थल है जहां से हमें प्राचीनतम चूल्हे के जो प्रमाण है वह देखने को मिले थे, यह एक्चुअली में कहां पर स्थित है यह आपको बताना है।
बताए भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? किसी को जानकारी है सही उत्तर क्या होगा? बताए भाई। बिलासुरगाम केव कहां पे है? चलिए ठीक है। द बिलासुरगाम केव इज लोकेटेड कहां पे है? आंध्र प्रदेश कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। कहां पे? ये आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है ये वहां पर लोकेटेड है। प्लीज राइट इट डाउन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ये एक्चुअली में एक गुफा है जहां पे हमें जो एंशियंट ह्यूमंस हैं उनके, ओल्डेस्ट ह्यूमंस जो हैं उनके हैबिटेशंस के जो प्रमाण है, जो रहन सहन के जो प्रमाण है, उस बिलासुरगाम केव से प्राप्त होता है। और यहीं से फॉर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द ओल्डेस्ट हॉर्थ इज फाउंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2, एज यू ऑल नो कि हथनौरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट को आप सभी जानते होंगे। द हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट इज द एविडेंस ऑफ विच ह्यूमन फॉसिल? यहां से किस प्रकार की ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण हैं, मानव जो जीवाश्म है उसके प्रमाण किस प्रकार के प्राप्त हैं? बताएं भाई, कौन सा मानव जीवाश्म जो है जो कि यहां से हमें देखने को मिला हुआ है? एनीवन, किसी को जानकारी है? चलिए, करण जी ने आंसर किया है होमो इरेक्टस। ठीक है, और बताएं, कोशिश करें। देखिए, गलत या सही आप आंसर जरूर करें। ठीक है, देखिए आपकी यदि स्टूडेंट्स की, यदि आप साइकोलॉजी को समझें तो जब स्टूडेंट्स के द्वारा कोई क्वेश्चंस गलत किया जाता है तो उसके आंसर उनको लंबे समय तक याद होते हैं जब एक बार उनको सही आंसर मिलता है तो। ठीक है, तो इसीलिए अपने क्वेश्चंस को आप गलत या सही जरूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस गलत होगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ना कोई माइनस मार्किंग है ना यहाँ कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट करिए, गलत या सही। गलत होगा तो आप क्वेश्चंस को जब आप याद करेंगे सही आंसर मिलेगा तो लंबे समय तक याद होगा, और जब आपका क्वेश्चन सही होगा तो वो और भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, द राइट आंसर इज होमो इरेक्टस। सही आंसर क्या होगा? होमो इरेक्टस होगा। होमो इरेक्टस के प्रमाण यहां से देखने को मिले। अब यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी, जरा मुझे ये बताइए कि द होमो इरेक्टस जो ये है, इस होमो इरेक्टस के जो फॉसिल मिला हथनौरा से, इसको प्राप्त किसने किया? हु डिस्कवर्ड द आर्कियोलॉजिकल फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस? बताएं भाई, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? बताएं, किसी को जानकारी है कब किया गया? चलिए, चिन्मय जी ने सही आंसर किया है, खुशबू जी ने सही आंसर किया है, शर्मा जी ने सही आंसर किया है, देवाशीष जी ने सही आंसर किया है, अनिता जी ने सही आंसर किया। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अरुण सोनाकिया के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है यह खोजा गया। कब खोजा गया? इन 1982। इन 1982, 1982 में जो है यह जो आपका हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से होमो इरेक्टस के जो प्रमाण है, जो जीवाश्म के प्रमाण है, वह देखने को मिले थे। इफ आई आस्क यू कि वेयर द हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड, व्हाट इज द लोकेशन? बताइए भाई, यह कहां पर स्थित है हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट? As you all know, Hathnora archaeological site where we found the fossil of Homo erectus is also known as the Homo nurmadensis. Homo nurmadensis, because of the archaeological fossil of Homo erectus is found in the valley of Narmada. So that's why the nomenclature of this fossil is known as Homo nurmadensis. तो यह कहां पर है? यह एमपी के जो नर्मदा वैली है। ठीक है, कहां पे? एमपी का जो नर्मदा वैली है, जो आपका नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, वहां से इसके प्रमाण जो है देखने को मिले थे। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द फॉसिल इज होमो नर्मदेंसिस। ठीक है, इसलिए होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस भी कहा जाता है, होमो नर्मदेंसिस भी कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को होमो इरेक्टस का एक जीवाश्म का प्रमाण, एक फॉसिल जो कि चाइना से प्राप्त है, उसका भी प्रमाण देखने को बताया था। एंड व्हाट इज दैट? कोई बता सकता है आप में से? देखिए, होमो इरेक्टस के जो प्रमाण हैं, जो एविडेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें देखने को मिले, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे एज लाइक दैट मैं बात करूं तो जावा से जो मिला है, जो चाइना से मिला है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। आप बता सकते हैं आप में से? बताइए भाई, होमो इरेक्टस की जो हम बात कर रहे हैं तो उसके प्रमाण चाइना में कहां से मिले हैं? ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज जावा से कहां सा मिले हैं? ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए,
वेरी गुड, चिन्मय जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, प्रियजीत जी ने सही आंसर किया है, पुष्पांजलि जी ने सही आंसर किया है, करण जी ने सही आंसर किया है। चलिए, देवाशीष जी ने सही आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, इफ आई आस्क यू अबाउट द चाइना, इन चाइना अ केव दैट नेम इज व्हाट, बताएं भाई। चौकोटियन केव, क्या नाम है? चौकोटियन केव, चुकुतिया गुफा के रूप में उसको हम जानते हैं। वह चुकुटिया जो गुफा है, ये नियर बाई एरिया पड़ता है पेकिंग, पेकिंग एक सिटी का नाम है। सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी ऑफ पेकिंग द नेम ऑफ द होमो इरेक्टस फॉसिल इज पेकिंसन। वो हम उसको क्या कहते हैं, आपके पेकिंसन मानव के रूप में या फिर पेकिंग मानव के रूप में जाना जाता है। जैसे हम इसी होमो इरेक्टस के जीवाश्म को नर्मदा घाटी में प्राप्त होने की वजह से होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कह रहे थे, वैसे ही ये जो चौकोटियन केव है ये नियर बाई एरिया है बीजिंग में, जो कि वहां पे एक लाइम केव के अंदर प्राप्त हुआ, पेकिंग शहर के नजदीक है, इसी वजह से इसको हम पेकिंग मानव या फिर होमो पेकेंसिस भी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करें जावा की, तो जावा में एक स्थान है दैट इज त्रिनिल। क्या है? त्रिनिल। त्रिनील में जो है इस होमो इरेक्टस के जो प्रमाण है वह देखने को मिले। नियर बाई जावा एक स्थान है, नदी है, वहां से जो इसके प्रमाण है वह देखने को मिले। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फॉसिल इज जावा मैन, इसे हम जावा मानव के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि होमो इरेक्टस ही नाम दे, हो जो पेकिंग मानव कहा वो भी दे सकता है, आपके एग्जाम में जावा माइन भी दे सकता है, या फिर होमो नर्मदेंसिस भी दे सकता है। दीज थ्री फॉसिल्स आर रिलेटेड टू द होमो इरेक्टस स्पीशीज। आपको ध्यान रखना है, इस चीज को क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से, इतने मेरे भाई बहन जुड़े हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी ग्रुप हो जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हो, हमारे इस वीडियोस को जरूर वहां तक शेयर करें। ये वीडियोस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, यदि आप आर्कियोलॉजी के किसी भी एग्जाम में जुड़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हम लगातार अब आप सभी के साथ आर्कियोलॉजी संबंधित जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और जल्द ही हम आप सभी के लिए हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी जो है डिस्कस करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए भी। तो यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहता है तो मुझे प्लीज एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए सोच रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए भी इस प्रकार जैसे हम आर्कियोलॉजी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वैसे ही हम आपके लिए हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस है उसको भी जल्द ही स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिएगा फिर बताइएगा। ये बताइए हमें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नियोलिथिक टूल के प्रमाण कहां से मिले थे। फर्स्ट नियोलिथिक जो टूल है इसका प्रमाण कहां से मिला था, बताएं भाई। द फर्स्ट नियोलिथिक टूल इज फाउंड फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट। इतने लोग देख रहे हैं, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए, तीन आंसर आए हैं, पुष्पांजलि जी ने आंसर दिया है, शर्मा जी ने आंसर दिया है, खुशबू जी ने आंसर दिया है, चिन्मय जी ने बिल्कुल सही आंसर। लिंग सुगुर पुरास्थल का नाम है, लिंग सुगुर पुरास्थल का नाम है। वहां से द फर्स्ट न्यूलिथिक टूल, जो पहला आपका नौ पाषाणिक पुरास्थल है उसके जो प्रमाण है वह वहां से देखने को मिले थे। इफ आई आस्क यू कि विच स्कॉलर बाय विच द फर्स्ट न्यूलिथिक टूल इज डिस्कवर, बताएं भाई वह व्यक्ति कौन है, स्कॉलर कौन है जिनके द्वारा जो पहला यह नौ पाषाणिक पुरास्थल है उसकी खोज की गई थी। अच्छा, एक चीज और कि जो पेड बैच वाले बच्चे हैं आज उनका मॉक टेस्ट है, याद है ना उनको कि आफ्टर जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो आर्कियोलॉजी का मॉक टेस्ट है वहां पे जाइए, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं मॉक टेस्ट जो है वो ऑन कर दूंगा आपकी ऐप पे, तो वहां पे जाके जरूर उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपकी एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी जो व्यवस्था है वो भी कर रहा हूँ, तो वहां से भी जो है आप लोग उसको एज ए मॉक टेस्ट उसको दे सकते हैं। चलिए, तो इसको किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो एम एच कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? एम एच कृष्णन के द्वारा जो है द फर्स्ट न्यूलिथिक टूल जो है उसके प्रमाण जो है देखने को मिले थे। अच्छा, ये बताइए
कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक टूल्स। यदि हम नवपाषाणिक पुरास्थलों की बात कर रहे हैं तो नवपाषाणिक पुरास्थलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज द राइट आंसर? बताएं भाई। कोई बताए। देखिए, सेल्ट तो है, जो न्यूलिथिक टूल्स है उसमें जो मेजर टूल माना जाता है दैट इज सेल्ट। कुल्हाड़ी को हम मानते हैं, ठीक है। अब कुल्हाड़ी के ऊपर जो है हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? पॉलिशिंग के प्रमाण। वेरी गुड। जो पॉलिशिंग है, जो घिसाई है, जो चिकनाई है, उसके जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं, ठीक है। आग का आविष्कार, मैंने एज रिगार्डिंग टू द टूल की बात की। आग का आविष्कार वो अलग चीज है, मैंने टूल्स की बात की है। तो नवपाषाणिक पुरास्थलों में जो नवपाषाणिक उपकरण मिले, उनकी विशेषता ये है कि उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की जो चमक है, जो साइन है या फिर जो साइनिंग, वो हमें किसके वजह से मिलती है? ड्यू टू द पॉलिशिंग ऑफ द स्टोन्स, उसके वजह से प्राप्त होती है, ठीक है। बाकी सेल्ट इनका मेजर टूल रहा है। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि जरा मुझे ये बताइए, इन द ईयर ऑफ 2001 a special human fossil is found from तमिलनाडु। ह्यूमन फॉसिल के प्रमाण जो है तमिलनाडु से 2001 में प्राप्त हुए थे। वह आर्कियोलॉजिकल साइट क्या है जहां से इस जो ह्यूमन फॉसिल है उसके जो प्रमाण है वह देखने को मिला था? बताएं। देवाशीष जी ने आंसर किया है, चिन्मय जी ने आंसर किया है, ठीक है। औडे, ठीक है, औदे, ठीक है, औदय, ठीक है। औदय पूरा स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है कि किसके द्वारा जो है यह जो आपकी फॉसिल है, यह जो आपका जीवाश्म है, इसको प्राप्त किया? जैसे आप देखते हैं कि वहां पे अरुण सुनाकिया के द्वारा प्राप्त किया गया था, वैसे ही यहाँ पे काम किसने किया? वेरी गुड, दिव्या जी ने सही आंसर किया है, चिन्मय जी ने सही आंसर किया है, देवाशीष जी ने सही आंसर किया है। पी राजेंद्रन, पी राजेंद्रन के द्वारा जो है यह जो ह्यूमन फॉसिल है दैट इज फाउंड फ्रॉम तमिलनाडु ओडे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहां से जो पूरा स्थल है, एक्चुअली में ये बेबी स्कल के जो प्रमाण है, ठीक है, शिशु कपाल जो है उसके जो प्रमाण है वह देखने को मिला था, ठीक है। बेबी स्कल के जो प्रमाण है वह देखने को यहां से मिला हुआ था। क्लियर है बात? जल्दी से चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताएं भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे द्वारा जो यूजीसी नेट 2024 है, जून 2024 के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ये दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उस बैच में जुड़ने के लिए, तो जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के दोस्तों सभी प्रकार की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल मिलेगी, साथ में पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट, क्विज सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें जो है दोस्तों वहां पे आपको इंक्लूड मिलेंगे। यदि आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा। चोपानी मांडो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वह कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। चोपानी मांडो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यह कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। बताएं भाई, चोपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट यह कहां पर स्थित है? ठीक है, यूपी बता रहे हैं, दो आंसर आए यूपी। अच्छा, किस एज से संबंधित है? चोपानी मांडो आर्कियोलॉजिकल साइट आप लोगों ने बताया यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बेलन रिवर के नजदीक है, ठीक है। खोज किसके द्वारा की गई? चोपानी मांडो आपका है कहां पे? यूपी में। कहां पे? बेलन वैली में है, ठीक है। मान लिया मैंने बेलन घाटी का, बेलन नदी के तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का पूरा स्थल है। लेकिन इफ आई आस्क यू कि दी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ चोपानी मांडो इज रिलेटेड टू विच पीरियड, इसका संबंध किस काल से है? if I give you the four options as like lower Paleolithic, Mesolithic, Neolithic और मिडिल पैलोलिथिक, व्हाट इज द राइट आंसर? किस काल से यह संबंधित है चोपानी मांडू? बताएं। जी आर शर्मा, ठीक है, एक्सकेवेशन का जो काम है यहाँ पे जी आर शर्मा ने किया। लेकिन यदि पूछ दूं कि खोज किसके द्वारा की गई,
जीआर शर्मा ने एक्सकेवेशन किया है कि खोज किया है, ये बताइए। जो आप जीआर शर्मा की बात कर रहे हैं, चुपानी मांडो मुख्यतः जो जाना जाता है, यह आपके मध्य पाषाण काल के लिए भी जाना जाता है और नियोलिथिक फेज के लिए भी जाना जाता है। दोनों दोनों से प्रमाण मिले, ठीक है। हालांकि यह मुख्यतः जो है जो आपका चुपानी मांडो है, ये अपर पैलियोलिथिक से जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है, इसके ट्रांजिशनल फेज के लिए भी ये जाना जाता है। खैर वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं किसकी खोज किसके द्वारा की गई। जिसकी खोज जो है वो बीबी मिश्र ने की है। किसने? बीबी मिस्र के द्वारा जो है यह पूरा स्थल जो है यह खोजा गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। है कहां पर? तो यूपी का जो इलाहाबाद है उसका जो कोरांव तहसील है, वहां पे जो पुरास्थल है यह स्थित है। बेलन वैली का एक महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ से जो हमें वाइल्ड राइस है, ठीक है, अर्थात जो जंगली चावल है, उसके जो प्रमाण है वह देखने को मिले हैं। और साथ में यहाँ से हैंडमेड पॉटरीज जो है, जिसके ऊपर इस वाइल्ड राइस के जो इंप्रेशन है उसके जो प्रमाण है वह देखने को मिले थे। साथ में अन्नागार के जो प्रमाण है वह देखने को मिला था। ठीक है, मेरे हिसाब से बीबी मिस्र होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है आंसर बीबी मिस्र होना चाहिए, बट मैं एक बार देख लूंगा। अभी तक मुझे जो ध्यान में है वो बीबी मिस्र है। ठीक है, वीडी मिस्र मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, मैं एक बार देख लूंगा इसको। वैसे मेरे ध्यान में अभी बीबी मिस्र आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये बताइए द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल के प्रमाण कहां से मिले थे? फर्स्ट पैलियोलिथिक जो टूल है उसका प्रमाण कहां से मिला था? जैसे आपने नियोलिथिक टूल के प्रमाण की बात की, यह हमें कहां से मिला? लिंग सुगूर से मिला। वैसे ही इसके प्रमाण कहां से मिले? देखिए, देबाशीष जी जो आंसर दे रहे हैं, ये आंसर आपका वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में है। खैर वो अलग है। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो ओल्डवान की अब बात कर रहे हो वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहां से प्राप्त हुआ? पल्लवरम से। कहां से हुआ? पल्लवरम आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वहां से प्राप्त होता है। और ये पल्लवरम आर्कियोलॉजिकल साइट है कहां पे? तो यह पल्लवरम आर्कियोलॉजिकल साइट है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के पल्लवरम से जो है प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन ये है मेरा, जरा सिंपल सा ये बताइए कि पल्लवरम आर्कियोलॉजिकल साइट से यह मिला किसको? तो डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स ऑफ वही जो आपके पुरास्थल से प्राप्त हुआ उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो आरबी फूट। ठीक है, पूरा नाम? पूरा नाम, वेरी गुड, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा जो है यह खोज की गई। इन विच ईयर? बताएं भाई, किस वर्ष जो है यह खोज किया गया था? कोई बता सकता है आप में से? किस वर्ष किया गया? 13 मई 1863। 13 मई 1863 फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ लेटेराइट। लेटेराइट का जो जमाव था वहां से जो है इस प्रकार के जो प्रमाण है वह देखने को मिला था। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज दैट टूल, जिस उपकरण के प्रमाण मिले थे वह एक्चुअली में वास्तव में कौन सा उपकरण था? कोई बता सकता है वास्तविक रूप में उस उपकरण का नाम क्या था जो वहां से टूल के प्रमाण मिले थे? बताइए भाई। वह उपकरण जो कि वहां से उनको प्राप्त हुआ था वह क्या था? एक्चुअली वह क्या था? क्लीवर। क्या था? क्लीवर था। विदारणिक जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हैंडेक्स की देखिए, हैंडेक्स को लेकर थोड़ी सी विवाद है। जो मुख्यतः माना जाता है दैट इज क्लीवर। क्लीवर को हम मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब बात क्लीवर और हैंडेक्स पे आ ही गई है, इफ आई आस्क यू द ग्रुप ऑफ हैंडेक्स एंड क्लीवर is specifically nominated as a specific group of tools, what is that? हम हैंडेक्स और क्लीवर को एक समूह के रूप में संज्ञा देते हैं, एक उपकरण के प्रकार के रूप में। वह उपकरण प्रकार क्या है? कोई बता सकता है आप में से?
एस्यूलियन टूल्स, वेरी गुड, उसे हम एस्यूलियन परंपरा के उपकरण कहते हैं। एस्यूलियन परंपरा के उपकरण में दो प्रकार के टूल्स आते हैं, आइदर हैंडेक्स और क्लीवर। दोनों उपकरण जो है इस एस्यूलियन परंपरा के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, एस्यूलियन परंपरा की जब हम बात करते हैं, द एस्यूलियन टूल्स आर फाउंड फ्रॉम वेयर द फॉर द फर्स्ट टाइम, बताएं एस्यूलियन परंपरा के उपकरणों के प्रथम प्रमाण जो है यह कहां से देखने को मिले थे। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताएं एस्यूलियन परंपरा के उपकरण जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट एस्यूल आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज लोकेटेड इन द एरिया ऑफ फ्रांस, सेंट एस्यूल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अभी दिमाग में रख लीजिए कि व्हेनेवर यू लिसन और द रीड आउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्री हिस्ट्री, these all prehistorical terminology out from the France or the European countries। तो जितने भी हम प्रागैतिहासिक काल की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं यह मुख्यतः यूरोपियन कंट्री की देन है, वो भी खासकर कहां के, फ्रांस की। तो फ्रांस से जो आपके शब्द निकले हैं प्रीहिस्टोरिकल स्टडी में उनको हम उपयोग में लाते हैं, और उन्हीं में से जो एक पुरास्थल है फ्रांस का सेंट एस्यूल, वहां से एस्यूलियन उपकरण के प्रथम प्रमाण जो है देखने को मिले थे, ठीक है। अच्छा, जब आरबी फूट की बात करते हैं तो आरबी फूट एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के फादर के रूप में जाने जाते हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं। एंड व्हाट इज दैट, रॉबर्ट ब्रूस फूट भारत में एक विषय के जनक के रूप में, जन्मदाता के रूप में जो है यह जाने जाते हैं। व्हाट इज दैट, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, नॉट प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में यह जाने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण जो है वह देखने को मिला था। अच्छा, जब ये बात हो ही गई है तो जरा मुझे ये बता दीजिए तो कि भारत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुरास्थल है अतिरम पक्कम, क्या है, अतिरम पक्कम। तो यह जो अतिरम पक्कम पुरास्थल है वहां से किसके द्वारा जो है पैलियोलिथिक टूल के जो प्रमाण है वह प्राप्त किए गए। जैसे आप लोगों ने देखा कि पल्लवरम से जो है प्राप्त हुआ था, यहां से किसके द्वारा प्राप्त किया गया, अतिरम पक्कम से। विलियम किंग, वाई विलियम किंग, विलियम किंग का नाम याद रखिएगा। यहां से अतिरम पक्कम से जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं, ठीक है, अर्थात प्रागैतिहासिक में जो पूरा पाषाणिक उपकरण हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई, बाय विलियम किंग। इन विच डेट, तो 28 सितंबर 1864, 1864, 28 सितंबर 1864 को जो है वह प्राप्त हुआ, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर लेटर ऑन वहीं से आपके बड़े इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं एमसी बर्किट, ठीक है, ठीक है, जो कि 1930 टू 1932 के बीच में जो है वहां से जो प्रमाण है उनका अध्ययन किया था। खैर वो चीजें हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन मेरा क्या है कि द फर्स्ट यूज ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज इन विच इंस्टीट्यूट, वह कौन सा ऐसी संस्था है जिसके द्वारा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रथम प्रयोग किया गया था, बताइए। क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग का जो फर्स्ट यूज है यह किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, इंडिया में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको दे रहा हूं चार ऑप्शन। डेक्कन कॉलेज पुणे पहला, दूसरा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, थर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी न्यू दिल्ली, फोर्थ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, बताएं। 1951 में पहला प्रयोग किया गया, बात ठीक है, बट इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। आई हैव आस्क्ड यू
फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया? दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा जो है इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब हम C14 डेटिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? खोज कब किया गया, किस वर्ष किया गया, एंड फर्स्ट यूज किस वर्ष हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में इसका हाफ लाइफ क्या है, ठीक है, और यह मैक्सिमम कितने डेटिंग कर सकता है? विलियर्ड एफ लिब्बी के द्वारा, विलियर्ड एफ लिब्बी के द्वारा जो है यह 1949 में जो है यह इसकी खोज की गई। किस वर्ष यह पहली बार यूज में लाया गया? इन ईयर ऑफ 1951, ठीक है। फर्स्ट यूज ये वही आपका सॉरी, खोज किया गया 1949 में, ठीक है। फर्स्ट यूज हुआ 1951 में। व्हाट इज द आपका मतलब कि हाफ लाइफ क्या है? तो 5500 से लेके 5700 के बीच में जो है इसका हाफ लाइफ माना जाता है सामान्यतः। 5568 भी आप कह सकते हैं। मैक्सिमम कितने साल की डेटिंग जो है इससे की जा सकती है? तो 40 से 50 जो है यह एवरेज माना जाता है। और यदि हम सबसे अप टू की बात करें, लास्ट डेटिंग, तो 70,000 तक जाती, वो भी स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि कहने को 10 क्वेश्चंस हैं, यदि आप उनको वास्तव में देखें तो इनसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग पहला यूज कब हुआ? एक क्वेश्चन। खोज किसके द्वारा किया गया? दूसरा क्वेश्चन। किस वर्ष किया गया? तीसरा क्वेश्चन। किस वर्ष पहला प्रयोग किया गया? पांचवा क्वेश्चन। फर्स्ट हाफ लाइफ क्या है? मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? तो ऐसे हम लोग अलग अलग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये बताइए, जो लेवालोजियन टेक्निक है, ठीक है, लेवालोजियन जो टेक्निक है, यह टेक्निक जियोक्रोनोलॉजी के हिसाब से किस एज के अंतर्गत आती है? लवालोजियन टेक्निक, जिसे हम लवा लवा तकनीक के रूप में जानते हैं, लवा लवा तकनीक के रूप में जाना जाता है। तो यह जो आपका तकनीक है यह किस काल के अंतर्गत आता है? इफ आई गिव यू द 4 ऑप्शंस, लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन, अपर प्लेस्टोसीन और होलोसीन पीरियड, व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय जब क्विज सेशन डिस्कस किया था तो वहां पे आप लोगों को डिस्कस किया था नॉट मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में ये नहीं अप्लाई हुआ है। whenever you go to the study of middle paleolithic period, the flex of the stones of the tools in middle paleolithic period, they are carved by the technique of Lavalosian technique। तो मध्य जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो फ्लेक्स निकाले जाते थे वह कौन सी तकनीक से निकाले जाते थे? लवा लवा तकनीक से निकाले जाते थे। एंड मिडिल पैलेolithic पीरियड फॉल इनटू द मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड। यह किस काल के अंतर्गत आएंगे? यह आपके मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम हिंदी में मध्य प्रातिनूतन काल के रूप में जो है जानते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार जो है यहां से पूछे जाते हैं, इनको समझ लीजिए, इनसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि व्हेन यू आर study about Pleistocene period, there are 3 phases of Pleistocene period: lower Pleistocene, middle Pleistocene and upper Pleistocene. Lower Pleistocene belongs to lower Paleolithic period, middle Pleistocene belongs to middle Paleolithic period and upper Pleistocene belongs to upper Paleolithic period. However, the Mesolithic, Neolithic or Chalcolithic or Indus Valley civilization is fall under the Holocene period.
तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड तक का जो काल है वो प्लेस्टोसीन पीरियड का काल है, और अपर पैलियोलिथिक जैसे ही कंप्लीट हो रहा है और मेसोलिथिक पीरियड के अंतर्गत हम इंटर कर रहे हैं, तो वह फेज जो है आपके होलोसीन पीरियड के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम नूतन काल कहते हैं। तो वर्तमान जो हमारी हिस्ट्री है, यह नूतन काल का भाग मानी जाती है, वेयर द एनवायरमेंट इज क्या होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। यहाँ पे जो हमारे जो आपके क्या कहते हैं, जो जलवायु है वो एक निश्चित रूप में हमें दिखाई देती है, जबकि प्लेस्टोसीन पीरियड की खासियत है कि उनके जलवायु में जो फ्लेक्सिसिटी है, जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो हमें जो है वहां पे दिखाई देती है, मतलब उतार चढ़ाव जो है लगातार हमें दिखाई देता है। चलिए आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लग रही होगी। आपको यदि वीडियो को समझ में आ रही है तो जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, मुझे एक बार जल्दी से बता दीजिए, अन्यथा हम चलें अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ, अंतिम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, झूकर झाकर संस्कृति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। झूकर झागर संस्कृति का नाम जो है आप लोगों ने सुना होगा। ये जो झूकर झागर कल्चर है, यह किस एज से संबंधित है, यह आपको बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। अर्ली हड़प्पा कल्चर, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा कल्चर, लेट हड़प्पा कल्चर, नन ऑफ दीज। बताएं भाई, जो झूकर झागर संस्कृति है इसका संबंध किस काल से है? प्रारंभिक हड़प्पा काल से है, परिपक्व हड़प्पा काल से है, परवर्ती हड़प्पा काल से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? लेट हड़प्पन पीरियड, इसका संबंध किससे है? लेट हड़प्पन कल्चर से है। लेट हड़प्पन कल्चर से ही आपके परवर्ती हड़प्पा काल जो है, इससे संबंध हमें देखने को मिलता है। अच्छा, झूकर झागर संस्कृति जो है, यह किस पुरास्थल से, किस क्षेत्र से जो है यह प्राप्त होती है? बताएं भाई, कहां से प्राप्त होती है, किस क्षेत्र से झूकर झागर? कोई बता सकता है? बताए भाई, झूकर झागर संस्कृति जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह कहां से प्राप्त होती है? राजस्थान, ठीक है, और बताइए, चनहूदड़ों से प्राप्त होती है क्या? बताइए, चनहूदड़ों से प्राप्त होती है? जी हाँ। कहाँ से? चनहूदड़ों से। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, चनहूदड़ों से प्राप्त होती है। चनहूदड़ों किस लिए जाना जाता है? कोई बता सकता है कि वाई द चनहूदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट इज सो फेमस? जो चनहूदड़ो पुरास्थल है यह क्यों प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है आप में से? बताए भाई। चनहूदड़ो जो पुरास्थल है यह मनके के लिए, द फैक्ट्री ऑफ बीड्स, यहां से हमको किसके प्रमाण मिले? मनके के जो कारखाने हैं उनके जो प्रमाण है यहां से हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, ये जो मनके के कारखानों के प्रमाण हमें चनहूदड़ो से मिले हैं, इसकी जो चनहूदड़ो है उसके ऊपर काम किस आर्कियोलॉजिस्ट का है? कोई बताएगा? मनकों के कारखानों के ऊपर या फिर कह लीजिए चनहूदड़ो के ऊपर जो है किस आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो हमें दिखाई देता है? EJH मैके, ठीक है, EJH मैके के द्वारा जो है यह जो काम है उन्होंने उसके ऊपर किया हुआ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि नेतन खेड़ी जो कि नर्मदा का एक महत्वपूर्ण साइट है, वह किस प्रकार के ह्यूमन फॉसिल जो है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ह्यूमन फॉसिल की बात कर रहा है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है? लेफ्ट जो आपका क्लेविकल है, राइट क्लेविकल है, लेफ्ट फीमर एंड ह्यूमरस जो फ्रेगमेंट है वो, या फिर नाइन्थ रिब। किसके जो प्रमाण हैं वो हमें नर्मदा वैली का जो यह साइट है नेतन खेड़ी, वहां से इसके जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलते हैं। बताइए बताइए भाई, किसी को जानकारी है
पहली बात कि क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में पहला, कि जो नेतन खेड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक्चुअली में कहां पर प्रेजेंट है। तो पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि यह जो साइट है यह कहां पे पाया जाता है। यह नर्मदा वैली का एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब यह जो साइट है जिसकी हम नेतन खेड़ी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह साइट जाना किस लिए जाता है, यह आपका जो पुरास्थल जाना क्यों जाता है, क्योंकि यहां से मानव अवशेष के प्रमाण मिले हैं। अब जब नर्मदा वैली की बात हो रही है तो नर्मदा वैली से हमें मानव जीवाश्मों के जो साक्ष्य हैं वो पहले से प्राप्त होते आ रहे हैं। जिस प्रकार से यदि हम बात करें तो आपने अभी कुछ देर मैंने आपको क्लास में बताया था कि वहां पे एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जिसका नाम क्या है, हथनौरा। कोई बता सकता है हथनौरा पुरास्थल के बारे में, उसको जानकारी बताई गई थी, कोई बताए हथनौरा पुरास्थल के बारे में, बताइए भाई। हथनौरा जो पुरास्थल है उससे संबंधित जानकारी जो है आप लोगों को बताई गई थी। तो ये जो हथनौरा पुरास्थल है, बताइए। चलिए ठीक है, तो हथनौरा पुरास्थल पे काम किसका है, अरुण सोनाकिया का। किसका है, अरुण सोनाकिया का। तो अरुण सोनाकिया जो है यहां से इनको होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म हैं, होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म है जो कि एक ह्यूमन स्पीसीज है, मानव प्रकार है, उसके जो प्रमाण है वो यहां से देखने को मिले थे। तो ठीक वैसे ही नेतन खेड़ी से भी जो है हमें एक ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण है वह मिला था, लेकिन मिला क्या है उसका जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेफ्ट फीमर एंड ह्यूमरस फ्रेगमेंट के जो प्रमाण हैं वो हमें इस नेतन खेड़ी जो पुरास्थल है वहां से देखने को मिला हुआ है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि हथनौरा के अलावा तमिलनाडु का एक बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है जिसे 2001 में जो है खोजा गया, वहां से भी जो है हमें एक ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण है, ठीक है, एक मानव जीवाश्म का जो प्रमाण है वहां से प्राप्त हुआ। वह मानव जीवाश्म का जो प्रमाण प्राप्त हुआ वह कहां से और किसके द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। किसी को जानकारी है आप में से इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए, बताएं भाई, इसका सही उत्तर क्या होगा, किसी को जानकारी है? चलिए ठीक है, देखिए जब मैंने आप लोगों को बताया था तमिलनाडु में पी राजेंद्रन के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, पी राजेंद्रन के द्वारा जो है, पी राजेंद्रन के द्वारा जो है 2001 में उनको वहां से औदय पुरास्थल है, औदय आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां से तमिलनाडु में स्थित यह पुरास्थल किसके प्रमाण देता है, ह्यूमन फॉसिल के जो प्रमाण है वह देता है। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि यह जो औदय आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको पी राजेंद्रन ने 2001 में ह्यूमन फॉसिल प्राप्त किया था, वह कौन सा ह्यूमन स्पीसीज है जिसके प्रमाण यहां से मिले हुए थे, बताइए भाई, वह ह्यूमन स्पीसीज कौन सा है, किस मानव प्रकार के जो जीवाश्म हैं यहां से प्राप्त हुए थे, किसी को जानकारी है, बताइए भाई। सही उत्तर क्या होगा, कोई बताए, व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, होमो इरेक्टस का ही जीवाश्म था, ये किसका था, होमो इरेक्टस का जो जीवाश्म है वो यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये बताइए, फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम द शिवालिक वाज मेड बाय, जो शिवालिक का एरिया है वहां से जीवाश्मों की पहली वैज्ञानिक खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, डब्ल्यू वेकर एंड एच.एम. डुरंड के द्वारा, सर प्रॉबी थॉमस कॉटले एंड रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा, एच फ्लॉन्कनर के द्वारा एंड आर लेडेकर के द्वारा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, किसी को पता है,
बताइए भाई, कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी को जानकारी है? इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? एक, ठीक है, करण जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1, पुष्पांजलि जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह क्या होगा? सही होगा। अब जरा मुझे ये बताइए, जब बात शिवालिक की हो रही है तो शिवालिक से हमें कुछ ह्यूमन एंसेस्टर के जो प्रमाण हैं, ह्यूमन एंसेस्टर के जो प्रमाण हैं वह प्राप्त होते हैं। उन ह्यूमन एंसेस्टर में कौन से जो जीवाश्म हैं वहां से देखने को मिले हैं? कोई बता सकता है? बताइए भाई। बताइए, वह मानव जीवाश्म कौन सा है? कोई बताए। किसी को जानकारी है इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, मैंने आपको ह्यूमन एंसेस्टर, जब हम लोग शिवालिक पहाड़ी संबंधित अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे आपको जो फैक्ट है वह आपको वहां पे बताए गए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी रमैपिथिकस, शिवापिथिकस, हनुमानापिथिकस। याद होगा तो आपको जानकारी होगी वहां पे, ठीक है, याद है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो शिवालिक से जीवाश्मों की पहली वैज्ञानिक खोज जो है इन्होंने किया था, लेकिन जब बात हम ह्यूमन एंसेस्टर्स की कर रहे हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, तो यह कौन कौन से? तो मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें आपका शिवापिथिकस है, ठीक है, हनुमानापिथिकस है, हनुमानापिथिकस है। इस प्रकार के जो प्रमाण हैं वो यहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है बात? अब जरा मुझे ये बताइए कि 1935 के दौरान जो है एक अभियान दल भारत आया जिसने नर्मदा वैली, सोन वैली इत्यादि का जो है उन्होंने अन्वेषण का कार्य किया था। उस जो अभियान दल था उसका नाम क्या था? कोई बता सकता है आप में से? हमें बताइए। 1935 के दौरान जो है, 1935 के दौरान एक अभियान दल जो कि भारत आया उसका नाम क्या है? बताएं, कोई बता सकता है आप में से? चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन, येल जो कि 1935 में आया। किसके द्वारा लाया गया? तो आपके डी टेरा एंड टीटी पैटरसन के द्वारा, डी टेरा एंड टीटी पैटरसन के अध्यक्षता में जो है यह भारत आया, जिसने नर्मदा वैली, सोन वैली जो क्षेत्र थे उनका इन्होंने क्या किया? एक्सप्लोरेशन किया और उस पर जो काम है यह किया था, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर है अभी ना? मुझे एक बार बता दीजिए, आवाज अभी क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि द ओल्डेस्ट डेटेड मिडिल पैलियोलिथिक एविडेंस विदाउट बाइफेसिस इज फॉर्म। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मध्य पूरा पाषाण कालीन पुरास्थल है
उसका सबसे पुराना साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं हथनौरा, कालपी, ज्वालापुरम और आपका समनापुर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? हथनौरा होगा कि कालपी होगा कि ज्वालापुरम या फिर समनापुर? बताएं भाई, सही उत्तर क्या होगा? कहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल के संदर्भ में जो है, मिडिल पैलियोलिथिक एज के संदर्भ में पुराने साक्ष्य के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिले हैं? तो जब हम पुराने साक्ष्य की बात करते हैं तो पुराने साक्ष्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है? तो इस प्रकार के जो प्रमाण है हमें वह ज्वालापुरम जो पुरास्थल है, कौन सा? ज्वालापुरम जो पुरास्थल है वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है, ठीक है, ज्वालापुरम से जो प्रमाण है मिडिल पैलियोलिथिक काल के, उसके जो प्रमाण है वहां से देखने को मिले हैं। अब जब क्वेश्चन ये है कि जब मिडिल पैलियोलिथिक की बात की जा रही है, ज्वालापुरम पुरास्थल उसका सही आंसर है, तो मध्य पुरापाषाण काल से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं रिगार्डिंग टू द टूल्स। बताइए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड किस प्रकार के टूल्स जो हैं इस काल में पहली बार हमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, फिर आंसर कीजिए। क्वेश्चन ये है मेरा कि मध्य पुरापाषाण काल के संदर्भ में पहली बार किस प्रकार के जो पूरा उपकरण हैं वह हमें इस काल में दिखाई देते हैं। बताइए भाई, सही उत्तर क्या होगा? चलिए, तो हमें इस काल में जो फ्लैक टूल्स हैं, किस प्रकार के टूल्स? तो जो फ्लैक टूल्स हैं जिसे हम फलक उपकरण के रूप में जानते हैं, फलक उपकरण के रूप में जानते हैं, उनके जो प्रमाण है वो यहां से प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ड्यू टू द फ्लैक कोर्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज फ्लैक कल्चर। इसे हम किस रूप में जानते हैं? फ्लैक कल्चर के रूप में जो है यह जाना जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे यह कहूं कि इस काल में यह जो आपका मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें जो फ्लेक्स निकाले जाते थे उनके निकालने की टेक्निक क्या थी? बताइए भाई, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं मध्य पुरापाषाण काल में फलकों को निकाल के जो है, फ्लेक्स को निकाल के उनके ऊपर टूल्स बनाया जाता था। सो दैट्स वाई द मिडिल पैलियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज फ्लैक कल्चर, जिसे हम फलक संस्कृति के रूप में जानते हैं। बट यदि मैं ये कहूं कि जो इस फ्लैक कल्चर की हम बात कर रहे हैं, इस फ्लैक को निकालने की पद्धति क्या थी? बताएं भाई। देखिए लवालोजियन टेक्निक आप लोगों को बताया गया था, जिसे हम लवा तकनीक के रूप में जानते हैं, लेवालोजियन टेक्निक के रूप में उसे हम जानते हैं, जिसके द्वारा जो है पुरापाषाण काल में जो है इस प्रकार के जो प्रमाण है, जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, उनके जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जरा मुझे ये बताइए, जब मध्य पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड प्री हिस्ट्री में हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज की किसी कल्चर का नाम बताइए। बताइए भाई, क्वेश्चन क्या है? मिडिल पैलियोलिथिक एज के कल्चर का नाम बताना है आपको। किसी को जानकारी है वर्ल्ड प्री हिस्ट्री में मिडिल पैलियोलिथिक एज के कल्चर का नाम क्या है? बताइए भाई। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है मोस्टेरियन कल्चर का। मोस्टेरियन कल्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जो मोस्टेरियन कल्चर है, जिसे हम मोस्टेरियन
संस्कृति के रूप में जानते हैं, यह आपके मध्य पूरा पाषाण काल विश्व संदर्भ के रूप में आता है। अब क्वेश्चन ये आपको पूछ लिया जाएगा कल को कि जो मुस्टेरियन कल्चर है इसके निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं, वह कौन सा ऐसा मानव सभ्यता है या मानव प्रकार है जिसके द्वारा ये जो मुस्टेरियन संस्कृति है उसके प्रमाण मिलते हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन ये उठता है आपके एग्जाम का। तो जब हम मुस्टेरियन कल्चर की बात करेंगे तो जो मुस्टेरियन कल्चर है, जो मुस्टेरियन संस्कृति है, वह किसके द्वारा निर्मित है? वह माना जाता है निएंडरथल के द्वारा। किसके द्वारा? निएंडरथल जो है, उस निएंडरथल के द्वारा जो है मुस्टेरियन संस्कृति जो है वह निर्मित मानी जाती है। ठीक है, निएंडरथल मानव जो है, ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन निएंडरथल मानव को देख के एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा मानव प्रकार है जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी, जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी की जो क्षमता है, जो मस्तिष्क क्षमता है, वह सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन बनता भी इसी टॉपिक से है कि वह कौन सा मानव प्रकार है जिसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो एक आपका निएंडरथल है, क्रोमान्यो क्रोमैग्नन है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो निएंडरथल उन मानव प्रकारों में से है जिसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वह क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।